अच्छा, इन लोगों को जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं इनको बाहर क्यों रखा गया? आया कभी दिमाग में? इनको मेंडलीफ की आवर्त सारणी से यहां बाहर क्यों रखा गया? है रीजन, उसका भी लॉजिक है। जैसे हेलो साथियों, कैसे आप सभी? मैं एक बार फिर से आलोक मोना जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। तो हमारे पास दो लेसन इंड हो गए हैं। एक तो पहला लेसन जिसे हम बोलते हैं रासायनिक अपक्रियाएं और समीकरण, जो दूसरा लेसन तुम्हारे पास है अम्ल क्षार और लवण तुम्हारे पास। ये दो लेसन हमने इंड कर दिए हैं, मतलब ये हमने दोनों लेसन पढ़ा दिए और प्ले लिस्ट भी हमने बना दी है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के पूरे लेसन हमारे पास डिस्कस कर दिए हैं, दोनों बहुत ही आसान भाषा में। वो दोनों लेसन पढ़ सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम लेक्चर्स हैं, कम लेक्चर्स में हमने दोनों लेसन इंड कर दिए। अब बात आती है तीसरे लेसन की। जो तीसरा लेसन हमारे पास में है चैप्टर धातु अधातु। धातु और अधातु यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो तुम्हारे पास में है, उन लेसन्स को मैं क्या करूँ, इस लेसन को क्या करूँगा, एकदम जैसे हमने पीछे वाले लेसन को पढ़ाया वैसे ही इसको भी पढ़ाऊँगा। एक एक टॉपिक को डिस्कस करते चलूँगा, जिससे कि आप भी बोर ना हो और हम भी बोर ना हो। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कमेंट तो करना बिल्कुल ना भूलें। आई बात समझ में? तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस लेसन के बारे में। इस लेसन को पढ़ने के लिए सबसे पहले तुमको थोड़ा सा मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में पता होना चाहिए। किसकी? मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में पता होना चाहिए तुम लोगों को। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है इसके बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद में ये पढ़ाते हैं। मेंडलीफ की सारणी कहें तो यूं बनी है तुम्हारे पास, ऐसे डिस्कस की गई है। मेंडलीफ की सारणी तुम्हारे पास ऐसे बनी है, ऐसे बनी है। मेंडलीफ की सारणी तुम्हारे पास बनी है, सभी बच्चों ने देखा भी है उसको। बनी है नहीं बनी है? बनी है तुम्हारे पास में। ये ऐसे बनी है, इसमें तुम्हारे पास इस टाइप से, याद रखना बच्चों, 17 और एक ये और एक बना लेते हैं, ये 18 तुम्हारे पास। ठीक, ऐसे बनी है तुम्हारे पास। ठीक, तो अब हम डिस्कस कर देते हैं थोड़ा सा। ये जो सारणी है तुम्हारे पास मेंडलीफ की, वो कितने भागों में डिवाइड है, कितने भागों में डिवाइड है, कितने ब्लॉक में डिवाइड है। जैसे एक बाप की 4 संतान होती हैं, तो वो जब पापा खत्म हो जाते हैं या उसके पहले ही जब घर में नहीं बनती है तब वो अलग अलग हो जाते। तो इसी तरीके से बिल्कुल मेंडलीफ की आवर्त सारणी तुम्हारे पास डिस्कस की गई है। तो तुम्हारे पास जो ये वाला ये है इधर का एरिया, ये तुम्हारे पास किसके पास है? एस ब्लॉक के पास। जो इधर का एरिया था ये किसके पास है? एस ब्लॉक के पास। क्योंकि इसने कहा कि हमारे पास तत्व हैं कम, तो मैं कम जगह में एडजस्ट कर लूँगा। बड़े वालों ने कहा कि हमारे पास एक ही संतान है, तो हमको थोड़ी सी कम जगह दे दीजिए, मैं उसमें कम जगह में एडजस्ट हो जाऊंगा। फिर उसके बाद में जो ये वाला एरिया तुम्हारे पास में है, ये वाला एरिया तुम्हारे पास में डी ब्लॉक के पास है। डी ब्लॉक, और इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व कहते हैं। जो ये वाला एरिया हमारे पास है, ये वाला एरिया, ये हमारे पास किसके पास है? पी ब्लॉक के पास। पी ब्लॉक के पास। और जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया हमारे पास एफ ब्लॉक के पास है। किसके पास? एफ ब्लॉक के पास। ये वाला एरिया एफ ब्लॉक के पास। अच्छा, इन लोगों को जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं इनको बाहर क्यों रखा गया? आया कभी दिमाग में? इनको मेंडलीफ की आवर्त सारणी से यहां बाहर क्यों रखा गया? है रीजन, उसका भी लॉजिक है। जैसे एक पापा की, जैसे मान लो एक पापा की कितनी संतानें हैं? 3 संतानें। 4 संतानें हैं मान लो, ये एस,
ये P, ये D और ये F तुम्हारे पास। तो ये वाली जो संतान थी, ये वाली तो नॉर्मल थी, चलो पापा की तरह बिहेव था इसका भी मान लो पापा की तरह बिहेव था तुम्हारे पास, इसका भी मान लो पापा, ये थोड़ा सा क्या थे, ये थोड़ा सा पापा की तरह बिहेव ना रख करके ये चुगली वाला काम करने लगे। कैसा? चुगली वाला काम, चुगली वाला काम। और चुगली का तो मतलब जानते हो, उत्प्रेरक का काम करना। किसका? उत्प्रेरक का काम करना। और उत्प्रेरक का मतलब होता है इधर और उधर की, इधर उधर दोनों तरफ कार्य करना, दोनों तरफ कार्य करना तुम्हारे पास। मतलब इधर की बात उधर बताना और उधर की बात इधर बताना तुम्हारे पास। ये किसके अंदर गुण था? डी ब्लॉक के अंदर था। बाकी भैया जो बचा हमारे पास एफ ब्लॉक, अरे ये तो बहुत ही खतरनाक रहा है। ये तो जो छोटा वाला बच्चा था, छोटा कह लीजिए या बड़ा बच्चा कह लीजिए, मांझिल कोई भी बच्चा कह लीजिए, जो पापा का जो लास्ट वाली संतान थी, ये बहुत ही खुरापात इंसान हो गई। क्यों? क्योंकि इनको पापा मम्मी का, घर फैमिली का लाड़ प्यार ज़्यादा मिल गया। जब लाड़ प्यार ज़्यादा मिल गया तो समझ लो ये क्या हो गए? बिगड़ गए। ये फुक्कहा बन गए, सबसे बड़े वाले फुक्कहा बन गए। फुक्कहा का मतलब गांजा, दारू, सिगरेट, इनके अंदर सभी लत लग गई, इनके अंदर सभी लत लग गई और ये बन गए सबसे खुरापाती इंसान, खुरापाती इंसान बन गए, खुरापाती इंसान बन गए, खुरापाती इंसान। ये खुरापाती इंसान बन गए और इनके अंदर बहुत सारी खुरापातें विद्यमान हो गई और इनको बम बनाने के लिए यूज किया जाता है, बहुत सारे विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि जब ये खुरापाती होंगे तो मतलब कहें पड़ोस में किसी से भी अगर जो मम्मी पापा से किसी से कहा सुनी हो गई है तो ये पहले फांद पड़े हैं कि हमारे मम्मी पापा को तुमने ये कहा तो मैं ये कर दूंगा तुम्हारे साथ में, तुरंत फांद पड़ेंगे। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही मतलब जितने भी विस्फोटक पदार्थ बनाए जाएंगे वो एफ ब्लॉक के तत्व से ही बनाए जाएंगे। इसीलिए ये बहुत खुरापाती रहा। एक लिए इनसे मम्मी पापा ने, इनसे इन भाइयों ने कहा कि भैया हमको छोड़ करके अपना स्थान कहीं दूसरी जगह बनाओ, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में हम लोग भी क्या करेंगे? फंस जाएंगे। तो इसीलिए इनको एरिया क्या मिला? अलग एरिया मिला। ये तो तीन लोग एक में रह सकते हैं, लेकिन ई भैया इनकी खुरापाती तो अलग रहा है। इनका सुबेरे शाम गांजो चाहिए, दारू चाहिए, सब चीज़ चाहिए, तभी जा करके इनका क्या हो पाएगा? काम हो पाएगा। तो इसीलिए इनको नीचे वाले इनका अलग ही ब्लॉक बना दिया गया कि भैया तुम अलग ब्लॉक, अलग रूम अपना सेपरेट बना लो, जा करके खेत में कहीं पर, वहाँ पर रहो, जा करके टच में रहोगे। लेकिन हाँ ये है कि मार कूट अपना करोगे तो तुम्हें ही लोग मारेंगे, हमारे वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। तो आई इतनी बात समझ में। तो ये था थोड़ा सा डिस्कशन तुम्हारे पास में मेंडलीफ की आवर्त सारणी का। ये जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है इसमें तुम्हारे पास 118 तत्व विद्यमान है। कितने तत्व विद्यमान हैं? 118 तत्व विद्यमान हैं। और जो तत्व तुम्हारे पास में होते हैं, ये बच्चा मैं डिस्कस कर दूं थोड़ा सा। ये जो तत्व तुम्हारे पास में होते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, ये तत्व ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो तुम्हारे पास होता है धातु, एक तो तुम्हारे पास में होता है अधातु, एक तो तुम्हारे पास में होता है उपधातु। जो मेंडलीफ की सारणी है उसमें सारे तत्व विद्यमान हैं और उन तत्व कितने भाग में बांटा गया है? 3 भागों में, धातु, अधातु और उपधातु, ये 3 भागों में बांटा गया। तो वही लेसन तुम्हारे पास में है, धातु और अधातु। तो सबसे पहले थोड़ा मेंडलीफ की सारणी डिस्कस पता अगर जो है तुमको तब तो अच्छी बात, नहीं पता है तो थोड़ा सा पढ़ लेना। एक दिन हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी पे फुल लेक्चर बनाएंगे, समथिंग आधे घंटे से ज़्यादा होगा। सारी जानकारी मैं आप लोगों को मेंडलीफ की आवर्त सारणी से बता दूंगा, कौन कितना खतरनाक है, किसकी खोज किसने की और किसका परमाणु क्रमांक कितना है, कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा 118 तत्व से। जो 118 तत्व तुम्हारे पास होंगे उनकी जानकारी पूरी डिटेल दे दूंगा। किसने खोज की तत्व की, और तुम्हारे पास इसका परमाणु क्रमांक क्या है, नाम क्या है, अणुभार क्या है और इससे कार्य, इसका उपयोग क्या किया जाता है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर दूंगा एक वीडियो में।
आई बात समझ में? तो इतनी बात मंडलीप की साड़ी। फिर तत्व जो तुम्हारे पास 3 भागों में। अब बात आती है धातु की, तो वही धातु का डिस्कस हम करेंगे तुम्हारे पास में। ठीक, तो ये थोड़ा पुख्ता जानकारी थी, मतलब हमने बता दी तुमको ऐसे ही। अब फिर कभी अच्छे से डिस्कस करेंगे सारणी पे। मंडलीप की साड़ी तो केमिस्ट्री का भंडार है भैया, भंडार समझो। मंडलीप की साड़ी अगर जो नहीं आती तो तुमको कुछ नहीं आता है। ये केमिस्ट्री है, झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला, याद रखना। क्यों नहीं झुकेगा? क्योंकि डेली यूज 70% और तुम्हारे पास जो एकेडमिक है वो 30% है, याद रखना। चलो बात आती है धातु की। किसकी बात आती है? धातु की। तो सबसे पहले तत्व देखते हैं। सबसे पहले तत्व बात करते हैं। तत्व ये लेक्चर नंबर 1 हमारे पास रहेगा। तत्व की बात सबसे पहले करते हैं। किसकी बात? तत्व की। वे सूक्ष्म कण जिनसे पदार्थ निर्मित होते हैं क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। क्या? वे सूक्ष्म कण, वे सूक्ष्म कण तुम्हारे पास, कण जिनसे क्या होते हैं? पदार्थ क्या होते हैं? निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? इन्हें 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक तो धातु, एक तुम्हारे पास अधातु और एक तुम्हारे पास उपधातु। आई बात समझ में? धातु, अधातु और उपधातु। अब डिस्कस करना है तुमको यहां से, तो सबसे पहले धातु से डिस्कस करते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, जो धातु होगा तुम्हारे पास, इधर से देखो बात आती, इधर से डिस्कस करते हैं। 1 मिनट बच्चा, माइक निकल गई थोड़ा सा। बात आती है धातु की, जिसे बोलते हैं मेटल। मेटल ये धातु की बात आती है। धातु सब लोगों ने सुना होगा, धातु जिनमें चमक पाई जाती है, आघात वर्धनीयता होती हैं, तन्य होती हैं, मजबूत होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं, धातु कहलाती हैं। सुना है? हाँ सुना है सभी लोगों ने। तो आप चाहे ये डिफिनेशन लिख सकते हैं, चाहे आप लिख सकते हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। क्या डिफिनेशन बताई हमने? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की, धनायन मतलब पॉजिटिव, धनायन बनाने की क्या रखते हैं? प्रवृत्ति रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। मेंडलीफ की टोटल सारणी जो तुम्हारी है, मेंडलीफ की जो टोटल सारणी है वो तत्व पर डिपेंड है। ठीक है, लेकिन आवर्त सारणी का अधिकांश भाग इन धातुओं से क्या है? निर्मित है। क्या है? धातुओं से निर्मित है। अधिकांश स्थान धातुओं से निर्मित, क्योंकि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा धातुएं पाई जाती हैं। आई बात समझ में? तो हमने डिफिनेशन क्या बताई? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का अधिकांश भाग धातुओं से घिरा है। आ गई बात समझ में? जैसे तुम्हारे पास सोडियम है वो भी धातु, पोटेशियम धातु है, लिथियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है तुम्हारे पास, और तुम्हारे बहुत सारी धातुएं, सिल्वर धातु है, सोना धातु है, मरकरी धातु है, बहुत सी धातु, कापर धातु है,
आयरन धातु है तुम्हारे पास, मैग्नीशियम धातु है तुम्हारे पास में, बहुत सी तुम्हारे पास में, कुछ भी कह सकते हैं, बेरिलियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, ये सब धातु ही तो तुम्हारे पास में हैं। सारी की सारी क्या है, धातुएं हैं तुम्हारे पास में, ETC तुम्हारे पास में। आई बात समझ में? बहुत सारी धातुएं हैं और उन धातुओं को मैं जब मंडलीप की सारणी बताऊंगा तब मैं धातुएं बताऊंगा कितनी है मंडलीप की सारणी में, अधातुएं बताऊंगा कितनी है, उपधातुएं कितनी, ये सारी चीजें मैं तीनों चीजें डिस्कस करूंगा एक अच्छी तरीके से। आई बात समझ में? फिर बात आती है धातुओं के भौतिक गुण, इनके अच्छा भौतिक गुण, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, इनको हम पहचानेंगे कैसे कि ये धातु ही है। पहचानने की क्रिया उसे ही भौतिक गुण बोलते हैं, पहचानने की जो क्रिया होती है उसे ही भौतिक गुण बोलते हैं। इनको हम पहचानेंगे कैसे कि हमारे पास ये भौतिक वो धातु है, मतलब चाहे हम भौतिक गुण कहें, चाहे हम इनको पहचानने की क्रिया कहें, मतलब इनको कैसे पहचानेंगे, देख करके कि ये हमारे मामा ही है, हमारे मौसा ही, हमारे फूफा ही, हमारे चाचा ही हैं, देख करके उनको बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि हमारे ये चाचा हैं। दूसरे चाचा थोड़ी ना कहने लगेंगे, दूसरे फूफा थोड़ी ना कहने लगेंगे, जिसको हम जानते हैं वो है हमारा, उसी को कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ पहला गुण इनका तुम्हारे पास में क्या है, इनमें चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इनमें चमक। अब तुमको चमक पाई जाती, अब तुमको अगर जो चमक वाला कोई भी पदार्थ मिले, चमक वाला कोई भी पदार्थ मिले तो समझ सकते हैं कि धातु वो होगा जिसमें चमक पाई जाएगी। दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा, ये ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ये ऊष्मा की सुचालक होती हैं, मतलब जिनमें तुम्हारे पास विद्युत धारा, वो जिनमें तुम्हारे पास में हीट प्रवाहित करेगी और विद्युत धारा भी प्रवाहित करेगी तुम्हारे पास में, वो क्या होंगी, धातुएं होंगी। अगला पॉइंट, अच्छा ये तन्य होती हैं, ये तन्य होती हैं। अब तन्य का मतलब क्या होता है, इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है, इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है, वही तन्य का मतलब होता है तुम्हारे पास में। चौथा तुम्हारे पास ये आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है तुम्हारे पास में, इन्हें जैसे चादर के रूप में फैलाया जा सकता है, ये फैलाया जा सकता है, वही आघात वर्धनी। ये आघात वर्धनी तुम्हारे पास में, इसमें सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास ऑरम और सिल्वर, ये दो चीज़ें आघात वर्धनी तुम्हारे पास में हैं, मतलब फटेंगी नहीं। अगर जो इनको पीटा जाए तो ये फटेंगी नहीं तुम्हारे पास में, वही आघात वर्धनीय होती है। अगला तुम्हारे पास में इनके जो गलनांक और जो क्वथनांक होंगे, वो क्या होंगे, उच्च होंगे। क्या होंगे, उच्च होंगे तुम्हारे पास में, वो भी सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके तुम्हारे पास। अगला 6 नंबर, इनके घनत्व उच्च होते हैं। इनके जो घनत्व होते हैं क्या होते हैं, इनके घनत्व उच्च होते हैं, वो भी सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। इनके घनत्व उच्च नहीं होंगे तुम्हारे पास में। ठीक, अगला तुम्हारे पास ये मजबूत होती हैं। कैसी, ये मजबूत होती हैं, टूटने से इतनी जल्दी टूटेगी नहीं। लोहा तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो, चांदी नहीं तोड़ सकते हो इतनी जल्दी तुम्हारे पास में। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, कापर भी नहीं तोड़ सकते हो इतनी जल्दी, ये मजबूत ही होती तुम्हारे पास में। अगला तुम्हारे पास में
ये ऊष्मा की तो सुचालक होती है, तो लिख दिया तुमने, ठीक है। इसमें देखो जो ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसमें सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास में जो चांदी होगी, उसके बाद में तुम्हारे पास जो होगा लेड होगा। चांदी जो होगी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा चांदी सबसे ज़्यादा होगी, और लेड जो होगा वो सबसे कम होगा। अच्छा, चांदी सबसे ज़्यादा, अगर जो चांदी के तार बनाए जाएं, चांदी के अगर जो तार बनाए जाए तो हमारे घर में लाइट डिम नहीं होगी। लाइट डिम नहीं होगी क्योंकि ऊष्मा की सुचालक है, तो इसमें लाइट बहुत स्पीड से प्रवाहित होगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर जो चांदी बना तो दिए जाए, लेकिन तो तार तो दो दो, चोर जो होंगे, चोर अमीर हो जाएंगे एक ही दिन में, अरबपति खरबपति बन जाएंगे तब तार काट करके। जब लोहे के अभी लगे हैं, एल्युमिनियम के लगे हैं, वो तो बचते नहीं हैं। चांदी के लगा दीजिए तो माला माल हो जाएंगे, तो इसीलिए तार नहीं लगा। इतनी चांदी लाएंगे कहाँ से जो तार लगाएंगे? हाँ, तो गाना तो सुना होगा, चलो ले चलें तुम्हें तारों के शहर में। कभी पावर हाउस पहुँचो तब देखो कितना मज़ा आता है तारों के शहर में देख करके। कहीं कहीं एरिया ऐसी हैं कि ऐसा लगता है कि वहाँ पे निक्खा लाइन ही बिछी हुई है, तार ही बिछे हुए हैं। लगता है नहीं लगता है? ये चीज़ें हैं। चलो अच्छा, इधर तो इतनी बात तो ये हो गई भौतिक गुण की तुम्हारे पास में। किसकी? ये भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण तुम्हारे पास में। आई बात समझ में? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए आप लोग। आई बात समझ में? अब बात आती है रासायनिक गुण की तुम्हारे पास में। किसके? इन्हीं धातुओं के जो रासायनिक गुण तुम्हारे पास में होंगे। धातुओं के रासायनिक गुण की बात देखो इधर, जो रासायनिक गुण तुम्हारे पास में होंगे धातुओं के, धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ किसके? मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स तुम्हारे पास जो धातुओं के हैं। तुम्हारे पास धातुओं के गुण तो बहुत प्रकार के, लेकिन यहाँ पर तुमको हम 4 से 5 प्रकार के डिस्कस करूँगा। 4 से 5 प्रकार के धातुओं के जो गुण होंगे वो मैं डिस्कस करूँगा सिर्फ, बस ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा। देखो इधर, पहला, दूसरा, तीसरा, हाँ और क्या ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, तीसरा, ये चौथा और वो पांचवा तुम्हारे पास, ठीक है, पांचवा। तो पहला हमारे पास जो होगा, पहला जो डिस्कस करेंगे हम, 5 प्रकार के तुम्हारे पास रासायनिक गुण होंगे। हैं तो बहुत प्रकार के करा सकते हैं, लेकिन मैं 5 प्रकार के डिस्कस करूंगा। जो इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास में फंसते हैं वही डिस्कस करूंगा सिर्फ, और कोई डिस्कस नहीं। पहला तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया तुम्हारे पास किसकी? जब धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब। दूसरा तुम्हारे पास H2O, जल के साथ अभिक्रिया, H2O के साथ अभिक्रिया, H2O के साथ अभिक्रिया। तब क्या बनेगा हमारे पास? जब हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे H2 के साथ, तब हमारे पास क्या बनेगा? ये सारी चीजें अभी मैं डिस्कस करूंगा क्या क्या बनेगा। HCl के साथ अभिक्रिया, धातु की जब HCl के साथ कराएंगे, HCl के साथ अभिक्रिया। और लास्ट में जो हमारे पास आता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 के साथ अभिक्रिया।
तो इतनी बात आई, इतने 5 पॉइंट सिर्फ मैं डिस्कस करूंगा और 5 पॉइंटों में तुमको मैं बता दूंगा कि क्या क्या बनता है इसमें। आ गई बात समझ में? 5 पॉइंट में मैं डिस्कस कर दूंगा क्या क्या बनता तुम्हारे पास धातु, पूरा डिस्कस। अच्छा, जब धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे हम, तो हमारे पास में देखो धातु और प्लस तुम्हारे पास यहां पर ऑक्सीजन जब होगी, ऑक्सीजन, तब हमारे पास बनेगा क्या? तब हमारे पास धातु ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बनेगा हमारे पास। क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बनेगा। कौन बनेगा? धातु ऑक्साइड बनेगा। जैसे धातु हमारे पास में, फॉर दैट एग्जांपल हम ले लेते हैं, धातु हमारे पास मान लो क्या हो गया, Mg है। इसकी ऑक्सीजन के साथ अगर जो अभिक्रिया हम कराएंगे, किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास में क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड, मतलब धातु Mg, ऑक्साइड मतलब O बनेगा हमारे पास में। अब रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे। ऑक्सीजन कितने? 2, इधर 2, मैग्नीशियम कितना? 2, तो 2 इधर। तो हमारे पास ये धातु ऑक्साइड बना। इसका नाम हमारे पास में क्या था? मैग्नीशियम। क्या था? मैग्नीशियम। और इसका नाम ऑक्सीजन, इसका नाम क्या बन गया? मैग्नीशियम, देखो ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया हमारे पास में। आई बात समझ में? बहुत सारी हमारे पास रिएक्शन है, जैसे कॉपर ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, आप बना लीजिए उससे, वो भी तुम्हारे पास में बन जाएगा। देखो इधर, अगर जो हम एल्युमिनियम ले लें, Al प्लस क्या बना दे? ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा हमारे पास? धातु ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बनेगा हमारे पास? Al2O3, Al2O3 बनेगा। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, 2 इधर 4 इधर, तुम्हारे पास बैलेंस हो गई। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बना हमारे पास, एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखो धातु और ऑक्साइड बना, नहीं बना हमारे पास में? ये ऑक्सीजन, ये एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम हमारे पास में बन गया हमारे पास इतना। तो इतनी बात तो हुई हमारे पास, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब हमारे पास धातु ऑक्साइड बनेगा। क्योंकि ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तभी हमारे पास धातु ऑक्साइड बनता है। आई बात समझ में? इट इज क्लियर? चलो आगे देखो। उसके बाद जब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब हमारे पास क्या बनेगा? देखो इधर, जब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसकी? धातु की। ये धातु हो गई और ये हमारे पास क्या हो गया? जल हो गया। तब हमारे पास क्या बनेगा? तब हमारे पास धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। तब धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड। और प्लस का हाइड्रोजन भी बनेगा तुम्हारे पास, प्लस का हाइड्रोजन। अच्छा, रिएक्शन कराएं, क्या बनेगा? धातु हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही, और साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन भी बनेगा हमारे पास में, क्योंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी तो बाहर निकलेगा। हाँ निकलेगा। इधर देखो, धातु मान लो हम कोई भी ले लें, सोडियम ले लें या मैग्नीशियम ले लें, कैल्शियम ले लें, कोई भी चीज़ ले लें। मैग्नीशियम ले लो, Mg ले लिया, इसकी किसके साथ अभिक्रिया करा दें? H2O के साथ। क्या बनेगा? धातु हाइड्रोक्साइड। धातु मतलब Mg, हाइड्रोक्साइड मतलब OH का होल ट्वाइस बन गया। अब रिएक्शन बैलेंस करा लें। ऑक्सीजन कितने? 2, तो इधर कितने? 2। हाइड्रोजन 2, लेकिन हाइड्रोजन 2 बढ़ोतरी में हो गए, तो 2 हाइड्रोजन बढ़ोतरी में। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन भी साथ में तो बना। आखिर मूंछ के तुमको लिख देना है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बन गया, धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना। कैल्शियम ले लें, कैल्शियम भी इसी तरीके से, कैल्शियम प्लस तुम्हारे पास H2O गिव्स दैट CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस में तुम्हारे पास H2, और ये तुम्हारे पास इधर 2 लग गया। ये अच्छा तुम्हारे पास क्या बना था? ये बना था मैग्नीशियम
मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, ये तुम्हारे पास क्या बना, ये बना कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, लाइम वाटर, लाइम वाटर। आ गई बात समझ में इतनी। अब बात आती है हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया होगी तब क्या बनेगा। जब हाइड्रोजन के साथ धातु की अभिक्रिया होगी, देखो क्या धातु हमने बना दिया, प्लस में क्या ले लिया, H2 ले लिया, क्या बन जाएगा, धातु हाइड्राइड बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन है। क्या बनेगा, धातु हाइड्राइड बनेगा तुम्हारे पास में। क्या बनेगा, धातु हाइड्राइड। कराएं रिएक्शन, धातु मान लो सोडियम ले लें हम, प्लस हाइड्रोजन तो है ही हमारे पास। अब धातु हाइड्राइड मतलब NaH, H कितने, 2, Na कितने, 2। देखो क्या बना, धातु हाइड्राइड। इसका नाम क्या हो गया, धातु का नाम सोडियम, धातु का नाम सोडियम, और हाइड्रोजन मतलब हाइड्राइड बन गया। देखो सोडियम हाइड्राइड बना, नहीं बना। जब हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया होगी तब धातु हाइड्राइड बनेगा हमारे पास में। आई बात समझ में। अब HCl के साथ जब अपक्रिया कराएंगे तब हमारे पास में क्या बनेगा, HCl के साथ, देखो इधर, जब HCl के साथ धातु की अभिक्रिया होगी तब क्या बनेगा हमारे पास में, बना दें। देखो इधर, अच्छा इधर ही सीधे कराए दे रहे हैं, इसको इधर लिख देंगे, ठीक, टेंशन मत लेना। जब HCl के साथ धातु की अभिक्रिया कराएंगे, धातु और प्लस में तुम्हारे पास HCl, और तब हमारे पास क्या बनेगा, कोई लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण, और प्लस में कौन बनेगा, हाइड्रोजन। क्यों हाइड्रोजन बनेगा, क्योंकि इसमें उपस्थित है हाइड्रोजन हमारे पास, इसीलिए क्या बनेगा, हाइड्रोजन हमारे पास में बनेगा। आई बात समझ में। चलो देखो इधर, आई होप बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे होंगे। धातु कोई भी चीज ले लीजिए, धातु सोडियम, सोडियम ले लें, प्लस HCl गिव्स दैट, लवण बना, लवण मतलब NaCl, NaCl प्लस बाहर कौन, हाइड्रोजन। रिएक्शन बैलेंस कर ले, H हमारे पास कितने, 2, इधर कितने, 2, अब Cl कितने, 1, इधर 2, तो इधर 2 तुम्हारे पास बन गया। और ये क्या बन गया हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हमारे पास। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तुम्हारे पास, बहुत सारे एग्जाम्पल तरीके से बन जाएगा, बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अच्छा पोटेशियम ले लें तब भी, मैग्नीशियम ले लो तब भी तुम्हारे पास में, कोई भी चीज़ ले लो। चलो मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लिया, HCl ले लिया, क्या बन गया तुम्हारे पास, लवण बनेगा, और वो भी MgCl2 और H2। अब 2 Cl 2 H तुम्हारे पास, 2 इधर लगा दो, बन गया तुम्हारे पास रिएक्शन। ये मैग्नीशियम क्लोराइड बना तुम्हारे पास, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये देखो बन गया। बहुत रिएक्शन तुम्हारे पास में, हजारों लाखों करोड़ों अरबों, जितनी चाहो उतनी रिएक्शन लिख सकते हो, बट तुमको आना चाहिए। जब हम धातु की HCl के साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमारे पास में लवण बनेगा, ये तुमको आना चाहिए। और ये आएगा कैसे, जब तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, जब प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा तुम्हारे पास में। क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री साला झुकेगा नहीं, याद रखना। चलो इधर देखो, झुकेगा भी और याद भी आएगा। 5th पॉइंट तुम्हारे पास में क्या था, ये तो 4th वाला था। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, H2SO4 के साथ अभिक्रिया, ये तुम्हारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखो जब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तब हमारे पास में क्या बनेगा, कोई धातु सल्फेट बनेगा। ये धातु हुआ, इसके साथ में जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन कराएंगे तब हमारे पास कोई क्या बनेगा, धातु सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, धातु सल्फेट, और प्लस बाहर जो निकलेगा
वो हाइड्रोजन निकलेगा हमारे पास में। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा हमारे पास में। आई बात समझ में? हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। चलो ले लेते हैं एग्जाम्पल। धातु सल्फेट हमको बनाना है, याद रखो। इधर देखो, मान लो कापर हम ले लें, प्लस का इधर तुम्हारे पास में H2SO4, इधर देखो क्या बनेगा? धातु। धातु हमारे पास कौन? कापर। फिर क्या बना? सल्फेट। सल्फेट कौन? SO4। बाकी कौन बाहर निकल गया? हाइड्रोजन। देखो कापर सल्फेट बना, नहीं बना तुम्हारे पास? कापर सल्फेट। और यही हमारे पास क्या है? धातु सल्फेट। सोडियम मान लो ले ले हम, सोडियम ले लिया, H2SO4 के साथ अब क्रिया करा दी हमने। अब धातु सल्फेट बनेगा। धातु तुम्हारे पास में कौन? सोडियम और तुम्हारे पास सल्फेट। अच्छा Na पर तो 1 प्लस SO4 पर तो माइनस, तो यहाँ पे कितना लग जाएगा? 2। बैलेंसी हो गई तुम्हारे पास Na2SO4। प्लस का बाहर कौन निकलेगा? H2। सोडियम कितने? 2, तो इधर कितना? 2। ये तुम्हारे पास क्या बन गया? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बना तुम्हारे पास। तो इतनी बात हमारे पास में हो गई रासायनिक गुण की, तुम्हारे पास में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। जो रासायनिक गुण थे धातुओं के, ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ, हाइड्रोजन के साथ, HCl के साथ और H2SO4 के साथ। जब ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तब धातु ऑक्साइड बनेगा, जब H2O के साथ कराएंगे तब धातु ऑक्साइड बनेगा, जब H2 के साथ कराएंगे तब धातु हाइड्राइड बनेगा, जब HCl के साथ कराएंगे तब लवण बनेगा, जब H2SO4 के साथ कराएंगे तब धातु सल्फेट बनेगा। इट इज क्लियर? आई बात समझ में? तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। तो ये तुम्हारे पास जो धातु का टॉपिक था, धातु का टॉपिक था, वो तो क्या हुआ? इंड हुआ। क्या हुआ? इंड हुआ। आई बात समझ में? आई होप बिल्कुल आप लोगों को ये वीडियो हमारा समझ में आया होगा। अगर वीडियो हमारा समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ कर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए थोड़ा सा। भैया महान कृपा होगी आपकी और हमारा भी मन लगेगा पढ़ाने में। इतनी मेहनत से जो हम पढ़ाते हैं और 2 गुना रफ्तार, 2 गुना मेहनत से मैं आप लोगों को पढ़ाने लगूंगा। आई बात समझ में? तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जी हाईटेक क्लासेस, कर विजय जी हाईटेक क्लासेस।